ठीक है, तो जब हमने होमवर्क दिया था हम उसे शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप लोग करके लाए होंगे। पहला मैंने करा दिया था ना। चलिए, प्रश्नावली है आपकी 3.2, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, यही है ना? यही है। 3.1, कोई बात नहीं, 3.1 सही। हम सीधा हल पे आ जाते हैं। प्रश्न आपके पास किताब में लिखा हुआ है। चल लिख भी दो, नहीं बोलो समय प्रश्न लिखा। 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y, ये आपका प्रश्न है। हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को अलग अलग लिख लेते हैं। किसी ने कल वीडियो देखा था? ये कलर विजिबल है और तो नहीं लग रहा कि दिख ना रहा हो? अच्छा ठीक है। और दूसरी समीकरण यहां लिख लेते हैं, 18x। आपको ये समीकरण जो है ऊपर से नीचे की तरफ ही लिखने हैं ना। पहले ये वाला स्टेप आप पूरा करेंगे, यहाँ का जो स्टेप है वो पूरा लिखेंगे, उसके बाद उस स्टेप पे आएंगे। एक ही बोर्ड पे सारा काम हो जाए, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। तो यहां हमें मिलेगा a1 = 9, b1 = 3 और c1 = 12। यहां लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। आ जाएगा a2 = 18, b2 = 6 और c2 = 24। यहां तक आपने किया होगा। फिर हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। कितना होगा, 9/18, फर्दर डिवाइड हो जाएगा। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है। अब निकालेंगे b1/b2, 3/6। ये भी डिवाइड होना है, फर्दर 1/2। तो b1/b2 आ गया 1/2। फिर क्या है हमारा, c1/c2 12/24। ये भी डिवाइड होना है। तो c1/c2 आ गया 1/2। देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पे क्या निकला हमें, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और जब ऐसा आएगा तो रेखाएं होंगी समपाती और हल होंगे अपरिमित रूप से ठीक है। तो जितने लोगों को सही है अच्छी बात है, और जो गलत है, कहाँ गलत है यहाँ देख के इसको सही कर ले। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। इसको नोट तो नहीं करना था किसी को? चलो, 6x - 3y यही है सवाल। चलिए, ठीक है। अब हम फिर से क्या करते हैं, कि अब दोनों समीकरण फिर से लिखते हैं। क्या समीकरण है हमारे पास, 6x - 3y + 10 = 0। इसके नीचे लिखेंगे हम a1x + b1y + c1 = 0। a1 का मान 6, b1 का मान -3 और c1 का मान 10। वीडियो में क्वालिटी वगैरह सही आ रही है? पिक्चर तो नहीं फट रहे, आवाज वगैरह ठीक है। a2x
प्लस B2 बाई प्लस C2 बराबर 0। यहां पे हमें मिलेगा A2 बराबर 2, B2 बराबर माइनस है, कोई कंफ्यूजन में तो नहीं है यहाँ, C2 बराबर 9। ठीक है, अब हम निकालेंगे A1 बटे A2, कितना आएगा 6 बटे 2। फर्दर आप डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2 2 6, A1 बटे A2 हो जाएगा 3 बटे 1। अब निकालेंगे B1 बटे B2, ये क्या होने वाला -3 बटे -1, ये माइनस से माइनस खत्म, तो B1 बटे B2 हो जाना है 3 बटे 1। अब निकालेंगे C1 बटे C2 10 बटे 9, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो C1 बटे C2 बराबर हो जाना है 10 बटे 9। यहां से हमको दिख रहा है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे। डन। जब ऐसा आ जाएगा तो रेखाएं समानांतर समांतर समानांतर और हल कोई हल नहीं। ठीक है, अभी तक हमने आपको क्या क्या सिखाया, रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है, या फिर संपाती होंगी या समानांतर होंगी, राइट। इनकी हल की बात करेंगे तो एक, अनेक और कोई नहीं, यही तो बात हुई थी। हम 3 नए वर्ड देखने वाले हैं। पहला वर्ड है संगत, दूसरा वर्ड है असंगत और तीसरा वर्ड है आश्रित। अगर मैं इनकी परिभाषा आपको दे दूं तो आप फट से बता पाओगे कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। संगत एक आपने जैसे कभी कभी सुना भी होगा, है ना, कि माँ बाप बोलते हैं उस बच्चे की संगत मत करो वो खराब है ना, या उसकी संगत करो वो अच्छा है। संगत का मतलब साथ होना, और जहां भी रेखाएं साथ हो जाएंगी तो वो कैसी कहलाएंगी, संगत। और साथ कहां कहां पर होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं तो एक बार साथ आती है, और संपाती होती है तो अनेक बार साथ आती है, बाकी समानांतर में साथ नहीं आती। तो सीधी सी बात है, या तो रेखाएं कैसी हो, प्रतिच्छेदी या संपाती, तो क्या कहलाएंगी, संगत। अगर रेखाएं समानांतर हो तो क्या कहलाएंगी, असंगत। चलेगा, हाँ चलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और, आश्रित। आश्रित का वर्ड होता है जैसे कि एक बच्चा अपने माँ बाप पर पूर्णतः आश्रित होता है ना। आश्रित मतलब, और अगर अच्छा वर्ड ढूंढे इसके लिए, निर्भर। निर्भर आश्रित एक ही बात है। तो आश्रित या निर्भर यानी कि एक दूसरे के साथ है वो भी, लेकिन पूरी तरीके से होनी चाहिए। तो आश्रित लाइन वो लाइन होगी जो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी, यानी कि कैसी होगी, समपाती होगी। यानी जो रेखा समपाती होगी वो कैसी होगी, आश्रित होगी। बात खत्म। अभी तक आप जो कर रहे थे वही करना है। नीचे आप निकाल रहे थे रेखाएं कैसी हैं, अगर वहां पे रेखा प्रतिच्छेदी आ जाती हैं तो आप बोल देंगे संगत है, रेखाएं संपाती आ जाती हैं तो आप बोल देंगे संगत है, और रेखाएं समानांतर आ जाती है आप बोल देंगे असंगत है। सवाल अगर पूछेगा कि आश्रित है या नहीं ये बताओ, तो संपाती है तो आश्रित है, बाकी दोनों आश्रित नहीं है। ठीक है, एक मिनट, उसका थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं दूर कर लूं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का आश्रित है ना, ठीक है। तो आश्रित सिर्फ कौन सी रहेंगी, संपाती रहेंगी, उसको सही लिखा हुआ है। असंगत में हम समानांतर डालेंगे, और संगत में प्रतिच्छेदी और संपाती भी डालेंगे। अब बात आती है, अगर शायद आप ये प्रश्न कर सकते थे कि जो प्रतिच्छेदी रेखा है वो एक बार ही काटती है, तो हमेशा के लिए वो संगत कैसे हो गई। तो क्या है, असंगत तो है नहीं, और आपको दो ही चीजें हमको पढ़ाना है, संगत और असंगत, क्योंकि असंगत नहीं है इसलिए हमको कहाँ डालने के, संगत में। और वैसे भी अगर एक बार टच कर गई तो संगत तो है, एक बार तो काटती है ना,
प्रतिच्छेदी। तो यानी कि अब से हम अगर सवाल हल करेंगे और हमें प्रतिच्छेदी या संपाती रेखाएं मिल जाएंगी और पूछेगा संगत है असंगत, बोल देना संगत, अगर समानांतर मिल जाएंगी तो असंगत। ये अलग क्वेश्चन है ना, ये पोर्शन अलग है इधर वाला। कभी ऐसे नहीं पूछेगा संगत और आश्रित कौन कौन सी, ऐसा नहीं। जो संगत या असंगत प्रश्न आएगा या फिर आश्रित के लिए आएगा तो पूछेगा इनमें से कौन सी रेखाएं आश्रित है, तो जहां पे आपको संपाती का प्रतिबंध मिल जाए वो रेखाएं आश्रित हैं और जहां ना मिले वो रेखाएं आश्रित नहीं। अब ये संगत और असंगत जो आपका प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 3 है ना, कि A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। आप इसको जैसे हल कर रहे थे वैसे हल करोगे, रेखाओं तक आओगे। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती मिले तो आप नीचे लिख देना संगत और समानांतर मिले तो लिख देना असंगत। हम इसको कल कराएंगे। अभी मतलब आपके लिए तो होमवर्क है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पूरा होमवर्क है, बाकी फिर हम कराएंगे इसको कल। अभी जो हमारा छोटा हुआ प्रश्न नंबर 1 आज हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब हमको पहले तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर ग्राफीय विधि से हल करना है। क्योंकि इन्होंने पूछा है तो हम करवाए तो दे रहे हैं, लेकिन ग्राफीय विधि मैंने पेपर में काफी टाइम से देखी ही नहीं है, फिर भी आप लोग सीख भी लीजिए। तो अभी हम करने वाले हैं 3.1 प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न पढ़ते जाएंगे और जैसा वो बोलता जा रहा है वैसा करते जाएंगे। बोला है कि कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। X का मतलब यहाँ पे 10 है। कक्षा 10 के 10 ही छात्रों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो जैसे ही अगर ये बात आई कि कक्षा 10 के छात्र कितने हैं कुल 10, तो हम लिखेंगे माना छात्रों की बात की है ना, लड़के लड़की लिखा है, ठीक है। लड़के कितने हैं X और लड़कियां कितनी हैं Y, ठीक है। अभी हमको नहीं पता है तो इन्हें दोनों पूछा है लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़के कितने हैं X और लड़कियां कितनी हैं Y। तो जैसे आप पहली लाइन पढ़ोगे बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। हमको नहीं पता कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां, इतना पता है कि X प्लस Y बराबर 10 होगा। प्रश्नानुसार होगा या नहीं होगा? आप लोग यहाँ 50 बच्चे बैठे हुए हो, हमें अभी नहीं पता है कि लड़के कितने हो लड़कियां कितनी हैं, लेकिन इतना तो पता है कि लड़के प्लस लड़कियां कितनी होंगी 50। वैसे इस सवाल के अनुसार 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 10। ये आपकी समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़के जितने भी हैं उसमें 4 और जोड़ दो, तब किसकी संख्या प्राप्त होगी लड़कियों की। तो लड़के कितनी थी यहाँ पे X, इसमें 4 और जोड़ा तो हमें क्या मिली लड़कियां, ठीक है। तो ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। हम इसको भी एक ही तरफ कर लेते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा समीकरण अच्छा बना लेते हैं, जैसा समीकरण हमने बनाया है उसी में लेके चलते हैं। यहाँ पक्षांतर कर दोगे तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। ये है समीकरण नंबर 1। तो जब हमने a1 b1 c1 सॉरी a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 यही तो पढ़ा है। और सेम इसको आप जब करोगे इधर पक्षांतर तो हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ये है हमारी समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम चलते हैं अगले तरफ। तो पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 और दूसरा है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। अब इनको हल करने के 2-3 तरीके हैं, तो विधि हम बाद में सीखेंगे 3.2 में, लेकिन अभी इसने ये बोला है ग्राफीय विधि से हल करना है। किससे हल करना है? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें इनका बनाना पड़ेगा ग्राफ।
और ग्राफ बनाने के हमें क्या करना पड़ेंगे, एक्स और वाई के मान। तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, 4 मान लेंगे, ज्यादा नहीं देते हैं, एक्स बाई 0, 1, -1 और 2। ठीक है, और यहां पे लेते हैं हम एक्स वाई 0, 1, -1 और 2। ये तो आपको पता ही, मान एक्स से ले रहे हैं, अपनी मर्जी ले सकते कुछ भी, हमने ये 9th में सीखा है। चलो x बराबर 0, तो यहां आया 0, बाई अपनी जगह -10 बराबर 0, तो इसको पक्षांतर किया तो बाई बराबर 10 है ना। ठीक है, x बराबर 1 जब रखोगे तो अब हो जाना x की जगह पे 1 प्लस बाई -10 बराबर 0, तो बाई -9 बराबर 0, तो बाई बराबर 9। ठीक है, एक काम करते हैं, इस समीकरण को हम अगले पेज पे ले लेते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा। अब हम लेते हैं x बराबर -1। क्या ले रहे हैं, x बराबर -1। समीकरण क्या है, x प्लस बाई -10 बराबर 0, x की जगह पे -1 प्लस बाई -10 बराबर 0, बाई -11 बराबर 0, तो बाई बराबर क्या आ गया, 11। अब x बराबर 2 लेंगे, तो समीकरण है x प्लस बाई -10 बराबर 0, तो 2 प्लस बाई -10 बराबर 0, बाई -8 बराबर 0, तो बाई बराबर, ये बन रही है हमारी 4 पॉइंट। यहाँ भी थोड़ा समीकरण लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बाद में दिक्कत नहीं देगा। यहाँ लिख दो, तब समीकरण 1 से x प्लस वाई -10 बराबर, ठीक है, चलेगा। तो हमें इस समीकरण से ये मान प्राप्त हो गए। हमारा दो समीकरण क्या है, x माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0। हम इसको लेके चलते, दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे x बराबर लेंगे 0, तो x माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0, तो 0 माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0। अब बाई का पक्षांतर करेंगे तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, 4। फिर x बराबर -1 लिया है, तो x माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0, -1 x ही है पे, माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0, ये माइनस से घट जाएगा 4 में से, तो माइनस बाई प्लस 3 बराबर 0, तो बाई पक्षांतर किया तो बाई बराबर 3, है ना। यहाँ पे हम एक स्टेप शॉर्ट कर रहे हैं, याद रखना ये स्टेप यहाँ आएगी ऐसे कि 4 बराबर बाई, पक्षांतर उधर करके ले जा रहे हैं ना, तो 4 बराबर बाई आ जाएगी, तब अगले पद पे हम क्या लिख देंगे, बाई बराबर 4। फिर उसके बाद हम लेते हैं x बराबर 1 लिया है हमने, समीकरण क्या है, x माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0, 1 माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0, तो माइनस बाई प्लस 5 बराबर 0, तो बाई बराबर 5। और उसके बाद हम अगला लेते हैं x माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0, x बराबर 2 लिया है, तो 2 माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0, तो माइनस बाई प्लस 2 बराबर 0, पक्षांतर करो तो बाई बराबर 2। यानी कि इसकी जो टेबल बनेगी हम यहाँ बना देते हैं, एक्स और वाई 0, 1, -1 और 2, 0 पर 4, 1 पर 5, -1 पर 3 और 2 पर 2। ठीक है, ये काम हमने नवी में खूब अच्छे से किया है। तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए है ना, पिछले पेज से उठा के, और हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं।
ठीक है, छोटा हो सकता है क्या? हाँ हो तो सकता नहीं, अच्छा ग्राफ ही छोटा हो गया। चलिए, क्योंकि हमें बाई के मान एक भी नेगेटिव नहीं मिले हैं तो नीचे का मान हम नहीं देख रहे हैं, ऊपर ही बात करेंगे। मैं चाह रहा हूं आपका ग्राफ प्रॉपर बन जाए इसलिए। ठीक है, तो देखो x का मान हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे एक होगा, 2, 3, 4, 5, मतलब ही नहीं है, हमने 2 तक ही लिया है। -1, -2, -3, -4, ये बाई का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, माइनस है ही नहीं, फिर भी अगर करोगे तो यहाँ आपको पता है -1 है ना, और नीचे आ जाएगा -2। ठीक है, अब पहला पॉइंट हम करते हैं, इस वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। बाई एक्स बराबर 0 पर बाई बराबर 10, एक्स का मान 0 कहां होगा, यहां पे, और बाई बराबर 10 यानी कि ये वाला पॉइंट है ना। एक्स बराबर 1 पर बाई बराबर 9, एक ये रहा यानी कि ये वाला पॉइंट। एक्स बराबर -1 पर 11, तो यहां पे, और x बराबर 2 पर बाई बराबर 8, ये वाला पॉइंट, यही तो हुआ। अब हम इसको मिला देते हैं लाइन, अगर मैं अलग लाइन बना के वहां ले चलूंगा आपके लिए। ठीक है, यही होने वाला है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी जाएगी ना, पॉइंट थोड़े ऊपर हो गए, चलेगा। ठीक है, अब हम ऊपर वाले कोऑर्डिनेट देखते हैं। x बराबर 0 पर बाई बराबर 4, ये होगा। x बराबर 1 पर बाई बराबर 5, ये होने वाला है। x बराबर -1 पर बाई बराबर 3, ये होने वाला है। और x बराबर 2 पर बाई बराबर 2, ये गलत आया क्या एक पॉइंट? हाँ, ये एक पॉइंट गलत आया है। x बराबर 2 पर बाई बराबर 6 होना चाहिए, कहीं गलती की हमने। हाँ, ये जुड़ेंगे ना यहाँ पे, तो ये 6 हो जानी है। ठीक है, तो बाई बराबर क्या हो गया, 6। तो यहाँ पे बाई बराबर 6, तो यहाँ पे बाई बराबर 6, तो x बराबर 2 पर बाई बराबर 6, ये हो गया। इसके लिए भी एक हम अलग लाइन बना के वहां प्लॉट कर देंगे। चलो इसी कलर से बनेगा। ठीक है, हो गया। ये आपकी लाइन है, ये वाली है ना, x माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0। ये आपकी लाइन है x माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0। और ये पहले वाली लाइन थी, ये आपकी थी x प्लस बाई -10। ये वाली जो है x प्लस बाई -10 बराबर 0।
अब ये लाइन आपको तीन चीजें दिख रही है, एक तो प्रतिच्छेदी है ना, अगर बात करें तो प्रतिच्छेदी में तो एक ही हल होगा, और वो हल कौन सा होगा, ये वाला। और इसके लिए देखेंगे ये नीचे x का मान 3 और y का मान 7, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 7। ये है आपके लड़के और ये है आपकी लड़कियां। ये आपका सवाल हल हो गया। ग्राफिक विधि से ऐसे हल होता है।